जिस अंकों की रिकवरी है, दैट मीन्स 20 दिनों के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब एक आध काम करते हैं, इस बाजार की सबसे जो कमज़ोर पॉकेट है उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स ब्रिंग एक्सिस बैंक ऑन द स्क्रीन। निफ्टी बैंक को रखिए, एक्सिस बैंक को रखिए। एक्सिस बैंक आपकी स्क्रीन पे आज जो प्राइस है ना, ये है इसका एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वर्स्ट केस में इस जोन पे आता है ये। अनु, जब मैं एक्सिस बैंक के नंबर्स को ही देखूँ, मैंने आप वाई बेसिस पे इनका कासा को देखिए, इट्स आई मीन 42 वर्सेस 46%। वही आई थिंक कमज़ोर कड़ी इन नंबर्स पे भी। अब ये एक क्रम सा बन गया, जितने नंबर्स हमने देखे अभी तक। प्राइवेट बैंक्स क्या अब जब तक फाइनली रेट कट ना हो जाए, मैं कल भी एक आई थिंक बैंक के सीईओ से बात कर रहा था, बैंक ऑफ इंडिया के, वी आर ऑल वेटिंग फॉर रेट कट्स, तब तक क्या ये स्ट्रगल जारी रहेगा? देखिए वीरू, मैं एक दो चीज़ें बोल रहा हूँ यहाँ पर। बैंकों की दिक्कत सिर्फ अर्निंग्स नहीं है। मतलब अर्निंग्स तो खैर ये सिक्लिकल चीज़ें होती हैं, कभी ख़राब होती हैं, कभी अच्छी होती हैं। इस समय क्लियरली एक अर्निंग्स डाउनग्रेड की साइकिल चल रही है, उससे जा रहे हैं हम। अब जैसे एक्सिस बैंक का मैं एग्जांपल देता हूँ। एक्सिस बैंक, इन मोस्ट केसेस हमारे जो बैंक्स हैं उनमें कोई प्रमोटर्स बहुत कम ही होते हैं। जैसे कोटक में फिर भी प्रमोटर है, अदरवाइज अब जैसे एक्सिस है, ये इसमें प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 8% है। बाकी क्या है? बाकी सारा का सारा जो स्टेक है वो हेविली ओन्ड है म्यूचुअल फंड और एफआईआईज। एक्सिस के केस में 23% की म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, और एक्सिस के केस में आपको पता है एफआईआई होल्डिंग कितनी है? 50%। मतलब एक्सिस बैंक का आधा मार्केट कैप एफआईआईज के पास है, और एफआईआईज इस मार्केट में बेच रहे हैं। वो कहाँ बेचेंगे? वो वहीं बेचेंगे जहाँ उनके पास एक तो ज़्यादा होल्डिंग है और दूसरी जहाँ लिक्विडिटी है। मतलब जितना मर्जी बेच लो आप, वो मार्केट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस समय मार्केट में प्राइवेट बैंकों की दिक्कत जो है वो सिर्फ अर्निंग्स की नहीं है। सिर्फ अर्निंग्स की दिक्कत होती तो अब तक स्टॉक बॉटम आउट हो चुके होते। दिक्कत यहाँ पर ओवर ओनरशिप की है। यहाँ पर क्यों बाकी के स्टॉक्स जो हैं मिड कैप स्पेस में ज़्यादा नहीं गिरते, ख़राब नंबर पर, लोअर लेवल पर रिकवरी आ जाती है? क्योंकि वहाँ पर बाय कौन करता है हमारी मार्केट में? रिटेल और एचएनआई। रिटेल और एचएनआई जब बाय करने आता है तो जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वहाँ पर फाइनली बियॉन्ड अ पॉइंट जितनी भी सेलिंग होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ दिक्कत क्या है? यहाँ आप देखिए, जितनी मर्जी सेलिंग हो जाए वो एब्जॉर्ब नहीं होती। अच्छा देखिए, बाय द वे एचडीएफसी बैंक रिकवर होने लग गया है, तो एट सम पॉइंट ये स्टॉक्स बाय भी बनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे। एचडीएफसी बैंक मेरे ख्याल से बॉटम बना चुका है। एक्सिस भी मुझे लग रहा है अगले हफ्ते 10 दिन में बॉटम बना देगा। लेकिन बॉटम बनाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से ये स्टॉक 20-25% चल जाएंगे, गिरना बंद हो जाएगा। जिसको बेचना है वो बेच चुका होगा, तो वो मेरे ख्याल से अगले 7-8 दिन में हो जाएगा। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स और आने बाकी हैं, एक बार वो आ जाए उसके बाद एक फाइनल व्यू भी बन जाएगा बैंकों के ऊपर। लेकिन बस दिक्कत यहाँ पर टू फोल्ड है। नंबर्स की तो है ही, ओवर ओनरशिप की ज़्यादा बड़ी दिक्कत है मेरे ख्याल से। जी हाँ, बैंक निफ्टी और एक्सिस बैंक आपकी स्क्रीन पे। एचडीएफसी बैंक, हालांकि जो अनुज कह रहे थे कि रिकवर हो रहा है और मीनिंगफुल रिकवरी है एचडीएफसी बैंक में। दरअसल एचडीएफसी बैंक ने कल एक इंट्राडे शॉक दिया था, ये स्लिप कर गया था बिलो 1600, और 1600 की इंपॉर्टेंस जो है वो अगस्त के महीने में काफ़ी। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे एक बार ज़रा आप रखेंगे 1600 की पुट इसकी, और 1600 की कॉल भी रखिएगा ज़रा प्लीज़। ज़रा एचडीएफसी बैंक को थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, इस प्राइस की वैल्यू क्या है? अगस्त का सबसे बड़ा पुट राइटर्स का जोन यहीं पर परसिस्ट करता है। इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब पोस्ट नंबर्स अपने कोलैप्स पे अब तक इसने, अगर आप देखें, इट्स कॉल आई थिंक 8.75 लाइक आउटस्टैंडिंग वाई। एक सेकेंड, 8.75 नहीं, जुलाई नहीं, जरा आप अगस्त की दीजिए, ये कोई मीनिंग है ही इसका। यहाँ पर छोड़ते हैं इसको, ये भी इसको छोड़ते हैं। ये रचना जी,